देखो क्वाड्रेटिक टर्म 2 में आएगा, और जैसा आपने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर डिलीट, सही बात है, परफेक्ट स्क्वायर वो लास्ट ईयर भी हुआ था, ऐसा नहीं है। बट अभी मेरे को जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे पता नहीं सिलेबस में क्या पता हो या ना, बट इस साल भी कर, इसके पहले मैं यही बताया था कि क्या क्या डिलीट हुआ, क्या क्या आ रहा है, वही बता रहा था। तो एक्सरसाइज 4.1 में बेटा हम लोग ने लास्ट क्या पढ़ा था, तो चेक करें वेदर इज क्वाड्रेटिक और नॉट, है ना। तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक होने के लिए सर ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 का, इसमें देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल। अब अगेन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या सर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो मैंने इसको डेराइव करना था किसी को, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, कोई मुझे बताएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी ऐसे कुछ होता था क्या? सर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में। ठीक है, चलो ठीक है, करेक्ट, अब बढ़िया, ये एक्चुअली याद है, मैंने लास्ट क्लास में ट्राई किया। तो ये अब हमको इसका यूज करना पड़ेगा, इसके लिए मतलब राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 6x एक्स माइनस 2, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये वाला एलिमेंट भी उधर उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखें ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, कितना भी आप सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन करोगे उसको वैल्यू मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। यानी x की वैल्यू x की पावर 2 जो है ये हमारा डिग्री मिल गया, इसका मतलब यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, केवल कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट का सेंस इसके आपको क्वाड्रेटिक लिखना है। मैंने फर्स्ट का लिखवा दिया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, टोटल कितने थे 4, मैंने सारे ही करा दिया था, रोहन मदर भी करा दिया था, 2 बच गए, 2 होमवर्क में बच गए थे, देखते हैं इस इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं जो होमवर्क, उसके आगे हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, आज फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उससे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें ध्यान से, लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। बेटा कॉन्सेक्यूटिव नंबर पता क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कॉन्सेक्यूटिव आपस में, 3 4 5, कैसे 3 में 1 ऐड करो 4 मिल गया, 4 में 1 ऐड करो 5 मिल गया, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो मान लो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ना बेटा, मान लीजिए पता ना कॉन्सेक्यूटिव है, तो अगर मेरा पहला x है तो वो दूसरा x प्लस 2 1 होगा, उसके बाद का जस्ट नेक्स्ट कह रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है और वो भी पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा, क्या इक्वेशन पहले बना, बहुत आसान है सर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, बस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये काम तो हो गया, इक्वेशन बन गया। अब वी नीड टू फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर चाहिए। अच्छा नंबर जानने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका पता क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये बड़ी वैल्यू है, मिडिल टर्म कैसे होगा, मिडिल टर्म कैसे होगा, ये बड़ी समस्या है। अब सोचो 306 भी है, थोड़ा देखिए कितना ज्ञान है, लगाइए दिमाग। इक्वेशन तो बन गए, बट 2 ऐसे नंबर बताओ अगर मिड टर्म से हो पाता है, अगर मिड टर्म से नहीं होता है फिर इसके धनाचार बाबा है। यहाँ पे नंबर भी पूछा, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर आल्सो, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। कुछ है नंबर ऐसा इसके सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से बेटा क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, और उनके प्रोडक्ट से सोचो थोड़ा देर तक, 306, इतना देर सोचोगे उतना तेजी से हमें समझ आएगा, मतलब इंटेलेक्ट बढ़ेगा, आईक्यू कहते हैं ना, सोचने से आईक्यू बढ़ेगा, थिंकिंग। जैसे चेस खेलते हो ना, कहा जाता है चेस जरूर खेलो, क्यों खेलने को कहा जाता है, तो चेस खेलने से फायदा मिलता है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो कौन सी मतलब वो चाल चलेंगे तो हमारा वो चीज कट जाएगा या बच जाएगा। तो सोचो आपको लाना 306 और x को ऐसे तोड़ना है, x को ऐसे तोड़ना है कि उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपको x मिले और उसके प्रोडक्ट से आपको 306। सोचो बेटा देखते हमारा करती है कि नहीं, हमारा करिए। अब इनका दिमाग इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, लेटर टू वर्ड,
हैं? Yes, the letter to God are dust of snow, fire and ice and triumph of surgery. ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में वो जो छोटा सा कुत्ता रहता है ना, वो लेडी रहती है, डॉक्टर रहती है, इलाज नहीं कराती है, पैसा देती थी, उसको लगता है बीमार पड़ गया है, ठीक है, और वो लेंचो वाली कहानी है, लेटर लिखता है बेचारा, कहता है इतना फेस कितना पैसा चाहिए, 150 पैसे, ये छोटी छोटी चीजें याद करें ना। हाँ, 150 पूरा सर जैसे नाम तो कई बार ना थोड़ा डिफिकल्ट भी बना देती है इंग्लिश वाली टीचर, पता नहीं क्यों उनको क्या है, वो बना देती है। हम सिंपल वर्ड के जाते हैं और फिर हमारे मार्क्स अगर कट जाते हैं फिर बोलती हैं आप छोटे बच्चे, हम आपको एज नहीं याद करने के लिए कहेंगे। तो पिछली बार ऐसे हुआ था। एमसीक्यू बताओ क्या आएगा। मेरे पास अभी इंग्लिश का पेपर मैं शेयर कर दूंगा, एक स्कूल है, इस स्कूल का एमसीक्यू का मेरे पास पेपर है, यही सिलेबस था, तो आपके पास शायद मेरे पास होगा, नहीं होगा तो चेक करना। उसमें बस यही सब पूछा था, किसने लिखा, कौन से राइटर है, 4 पैसेज दे दिया था, और पैसेज दे दिया था उसको 4 ऑप्शन, इससे क्या मतलब है, ऐसे करके दिया। क्योंकि अभी तो आपका डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, या आपका भी चल रहा है, बस चैप्टर पढ़ लेना हो जाए, चैप्टर के बीच में सही बनेगा। तो देखो वैसे इसका क्वेश्चन में इसका ओनली क्वेश्चन बनाना है, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है ओनली क्वेश्चन। अब ये सवाल जो है मिड टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसके धराचार फॉर्मूला, इसी सवाल को हम वहां पे त्रिधनाचार से करेंगे, तो लिख लो, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम पे। अब आते हैं इस पे, ये हो गया, ये बता दिया था। अब आते हैं 4 में देखो बेटा, ये स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम करना है। A train travel a distance 480 किलोमीटर at uniform speed। अच्छा किलोमीटर दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है आपको, 480 किलोमीटर। ओके, इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर इसकी स्पीड कम हो जाती है, मान लो पहले चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अब जो चलेगा वो x -8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। Then it will take 3 hour more। अच्छा पहले टाइम मान लो लगता था t टाइम, अब टाइम लगेगा t+3, सेम डिस्टेंस का मतलब। तो बताओ इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, बहुत आसान, आप लगा दो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला टाइम t1 क्या होगा सर, पहला होगा 480 किलोमीटर, जब स्पीड उसकी x। t2 क्या होगा सर, डिस्टेंस अभी भी वही है बट स्पीड इस बार x -8। और क्या बेटा t2 - t1 ही 3 आवर है, बोलो हाँ या ना। सब ध्यान से सुनना, ध्यान से सोच के बताना, क्या t2 - t1 ही 3 आवर है। 3 आवर कम लग रहा है ना, ये तो है स्टेटमेंट। 3 आवर मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, उनका डिफरेंस मालूम है, पहले मुझको 5 घंटे जाना था, उसके बाद मुझे 8 घंटे लगा, उनका डिफरेंस तो 8 है ना, 8 - 5 है ना, यही कहना चाह रहा। टाइम बढ़ गया क्योंकि स्पीड स्लो हो गई। जब टाइम बढ़ जाता है, मान लो आपको स्कूल जाने में पहले 10 मिनट लगते हैं, अब आपको 1 घंटे लगते हैं, इसका मतलब आप धीरे धीरे जा रहे हो, पहले आप तेजी से जा रहे हो, स्पीड स्लो हुई है। देखो स्पीड स्लो हुई है तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। जब स्पीड x थी तो टाइम t था, बात समझ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन दिया है इसे पुट कर दो, जगह नहीं है ये यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ इसको। तो देखो आपका इक्वेशन हो जाएगा t2 - t1। t2 की वैल्यू है बेटा 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 x इज इक्वल टू 3। अब जब आप देखोगे ध्यान से, आप यहाँ से 480 कॉमन ले सकते हो, तो 1 अपॉन x - 8, अब आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। आप चाहो तो इस 480 को इधर ले जाओ, जब इधर ले जाओगे तो जब आप इधर ले जाओगे तो जगह 1 x - 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 480। तो 4 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 160 है ना, 1 अपॉन 160, 1 अपॉन 160। यहाँ से x x कैंसिल आउट, बोलो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 160 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब थोड़ा रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस
160 इंटू 8 0, प्रोडक्ट कर लो जो भी आएगा यहाँ पे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको प्रोडक्ट कर लो, ये आपका आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 4, तो दिक्कत ये आएगा लगभग एक्स स्क्वायर। सर इसमें हमें पहले दोनों की टाइम क्वेश्चन बताते थे, जैसे टाइम करते और उसमें बस कर देंगे क्वेश्चन में आपको। बस कॉन्सेप्ट ये लगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले टाइम t1 निकाल लिया, फिर टाइम t2 ले लिया। यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि जब वो धीरे धीरे चल रहा था, जब उसकी स्पीड कम हो गई, मान लो पहले चल रहा था वो एक्स से, अब एक्स से, तब उसको 3 आवर ज्यादा लगा, 3 घंटे और लगा, 3 आवर मोर, डिटेक्ट 3 आवर मोर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से करोल बाग से, मान लो पटेल नगर से करोल बाग आ रहा हूँ, मुझे मान लो मेरी गाड़ी स्कूटी चली 30 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे लग गया मान लो 10 मिनट। अब मैंने अपनी स्कूटी की स्पीड और कम कर दी, अब मैंने कर दी मान लो 30 की जगह पर 22, तो मुझे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे ना, अब तो मुझे 15 मिनट लग सकते हैं या 16 मिनट लग सकते हैं। कह रहे जो टाइम डिफरेंस था वो है 3 आवर, बस ये कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से तो पूरी कहानी समझ में सीधा से नोट डाउन कर लेना। वैसे ये था आपका 4.1, तो 4.1 सिलेबस में है, ठीक है। 4.2 भी सिलेबस कटा क्या बता था, वो स्क्वायरिंग मेथड वाला जो टॉपिक है वो 4.3 वो कर देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। इज इट क्लियर बेटा, मिटा दूं मैं? ओके, मिटाना क्या है, अब पढ़ाना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ खास नहीं है बेटा, ये है मिडिल टर्म स्प्लिट, बस इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो बहुत आसान चैप्टर है। फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर 6x + 5 = 0, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है या इनके रूट्स निकालने, तो बहुत आसान है सर, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार तो पढ़ लिए कॉल में, बस हो गया आप खत्म। यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x + 5 = 0, ये जगह x + 1 और x + यहाँ की इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, तो x की वैल्यू होगी -1, x की होगी, ऑप्शन में रहेगा करेक्ट, सही है। बस यही है फैक्टराइजेशन, और पेपर में क्या इतना आसान आएगा क्या पता सर, इससे टफ भी आ जाए। जैसे लेट्स टेक अ बोर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, चलो मैं आपको ऑप्शन फॉर्म में दिखाता हूँ। 2016, 2014 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा सॉल्व 4/x - 3 = 5 2x + 3 into x है, नहीं 2x 9 to x की कंडीशन, ठीक। और एक बात और कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए और वो -3/2 होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो। और ऑप्शन ए यहाँ पे लिखो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1, ऑप्शन बी x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2, ऑप्शन सी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू ये भी 1, डी नन। चूंकि क्वालिटी क्वेश्चन है तो दो पार्ट बनेंगे ना बेटा, दो रूट्स तो आएंगे ना, अल्फा और बीटा। अब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, मान लो एमसीक्यू फॉर्म, आप देख लियोगे आपके पेपर में टीचर ने एमसीक्यू दिया था, काफी लेंथी दिया था, पेपर आसान था नो डाउट, नो समझ, बट टाइम टेकिंग था ना, इस बात को टाइम टेकिंग था, क्योंकि मैंने देखा मैं बिना, जैसे यहाँ पे रूट फाइंड करने वाला था और ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जो विदाउट टाइम लगाए नहीं, तो पेपर में ऐसे ही आएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो अब इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों का सवाल है। सॉल्व करते हैं, देखो बेटा हो जाएगा 4/x - 3, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसको तो आप लोग आराम से कर लोगे। सबसे पहले इधर वाला सॉल्व करो, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, आप एलसीएम ले लो x, ये हो जाएगा 4 - 3x और ये हो जाएगा आपका 5/2x+। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 3x और ये हो जाएगा बेटा 2x + 3। बस अब ध्यान ये देना है कि कितना जल्दी आप कर सकते हो, मतलब आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो सकता है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से पहले करोगे इसको, 4 × 2 = 8x, 4 × 3 = 12, अब 3 से करोगे, 3 × 2 = 6x², 3 × 3 = 9x = 5x। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, 3 सिंपलाइज अगर से होता है, तो चलो रीअरेंज करते हैं। जब इस पूरी कहानी को रीअरेंज करोगे तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, तो 6x² + 6x - 12 = 4, करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
8x और 9x और 5x, ये 8x माइनस 9x और ये 5x इधर भी ले आते इसको, तो क्या माइनस 9x माइनस 5x एक साथ हो जाएगा, तो माइनस 14x हो जाएगा, और इसमें 8x जोड़ दिया आपने, तो क्या बनेगा ये बताओ, प्लस 6 बनेगा, ये आएगा प्लस 6x, वही तो लिखा है यहाँ पे। तो अब ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन आप सीख जाओगे धीरे धीरे, अभी धीरे 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 से हो गया पढ़ते पढ़ते, अब हल्का हल्का माइल्ड कैलकुलेशन भी, क्योंकि माइल्ड कैलकुलेशन क्योंकि आपको दिखाना नहीं है, एमसीक्यू है, तो आप दिमाग में कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। अब क्या करा जाए सर, एक सर यहाँ पे चीज और दिख रहा है क्या, 6 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 कर दो, 12 नहीं हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 6 टू गेट क्या सर। अब मिड टर्म स्प्लिट हो सकता है हमारा, 2 है तो कर दो यार, ये तो बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स इज इक्वल, इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल, जैसे हमें ये दोनों सेम मिला मतलब हमारा मिड टर्म स्प्लिट सही जा रहा है, यानी x माइनस 1 और ये x प्लस 2। अब हम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इसका जो भी वैल्यू है अपोजिट कर दो, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी जो भी वैल्यू है अपोजिट साइड कर दो, x प्लस 2, आंसर है ये सही है। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सी, ऑप्शन 6 ए। मल्लिन अच्छा लगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, चलो अगर बढ़िया क्वेश्चन लगा तो कर लो, करो क्वेश्चन आप भी करो, चेक करिए स्पीड भी, मतलब अब क्लास के साथ साथ अपनी स्पीड भी चेक करो, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, मान के चलते 3 महीने बाद ही पेपर है, मान के क्या चलना है, तो अभी हमें फिर से सारा कुछ रिवाइज करना है, तो तेजी से पढ़ के फिर से रिविजन मोड में आते हैं, इसके बाद ट्रिको कराएंगे, ट्रिको का डर खत्म कर देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आपको डर लग रहा है ट्रिको से, देखिएगा ट्रिको से डर खत्म, वो ट्रिको से डर इसलिए लगता है कि कभी पहले पढ़े नहीं ना, अब ये जो तुम पढ़ रही है तो पढ़ी हो ना पहले, 8th में देखा है, 7th में देखा है, 9th में तो देखा ही है सर एक्स है ना, तो डर नहीं लग रहा है, फैमिलियर होता है। अब ट्रिको में सर पहली बार आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, अब साइन कौन है भाई पता नहीं, साइन तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं, किसी का नाम भी साइन, इस वजह से डर लगता है, और कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा 2 या 3 बार पढ़ लेता, 2 बार एटलीस्ट पढ़ लेता, तब पता चाहिए था साइन थीटा पढ़ते थोड़ा पता, अब आपके स्कूल वाले पता नहीं क्या बताया, मतलब हमारा करना, तो चलिए सॉल्व करिए, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, दिस इज सीबीएसई 2016। ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन ए सबको सही लिखा है ना मैंने, कभी कभी लिखने में गलती होती है, ठीक है ये भी सही है, x माइनस 3 है 2x, ठीक है। अब ये टाइम टेकिंग होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। अब इसका ऑप्शन जो आया है यहाँ पे देखो, एक्चुअली इसके रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू -1, इसके 2 रूट्स आएंगे, बट क्यों केवल 1 ही लिया जाएगा वो अभी आप समझ जाओगे, x इज इक्वल टू -3/2, c x इज इक्वल टू 0, d नन ऑफ दिस। वैसे तो मैंने बहुत आसान कर दिया ऑप्शन को आसान मत करिए, थोड़ा और टफ, x की वैल्यू प्लस, अब देखो ऑलरेडी कंडीशन में क्या बोला है, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्या ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी बोल दिया है, कंडीशन दिया है कि x जो है वो 3/2 नहीं, उसके अलावा जो भी आए वो आंसर है। अब चलो सॉल्व करो, देखते कितने समय करते हो, टाइमर इज ऑन, 3:52 हो रहा है, चलिए स्टार्ट करिए, x से करते हैं, लेट 5 मिनट, टिक टिक टिक, इसमें टाइमर ऐप डाउन 5। तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो हम लोग बचपन से करते हैं, बस उसका लेवल बढ़ा है। हाँ तो जो पहले वाला क्वेश्चन किसका था आंसर आया था, जो इसके पहले ऑप्शन किया था उसको आंसर आया था x की वैल्यू 190 और x की वैल्यू 160, क्योंकि लास्ट में आपका ये स्प्लिट था, ये ओके सर, चलिए आगे करिए, इस क्वेश्चन को करिए, चलिए तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा, घबराओ नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, दो बच्चे नए नहीं, फिर उनको रिवाइज कराना पड़ेगा, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, 30-40 मिनट, 40 मिनट्स पढ़ लेते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर, घबराओ नहीं, इंग्लिश का पेपर पूरे साल तो पढ़ी है, इतना आसान तो आता है, फिलअप्स आएगा, फिलअप तो गलत होते ही नहीं होंगे आपके, ग्रामर तो सही होगा ना, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, मॉडल्स है ना, टेंस, वर्ब,
फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही सब तो आता है फिलअप, है ना। फिलअप तो कभी गलती नहीं होता है। फिलिप्स को क्वेश्चन दे देती है। तो मान लो 50% लिटरेचर होता है, 50% आपका ग्रामर और राइटिंग पार्ट होता है, मतलब पैसेज है ना। तो पैसेज भी तो आएगा, तो डरो मत, लिटरेचर में 50% में बच्चा 40% अपने आप आता है, सो के जाए तो एमसीक्यू है तो इंग्लिश का इतना मत लो, हो जाएगा, अभी पढ़ लोगे इसके बाद नहीं इंग्लिश हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम है। 4:30 पे मान लो अगर छोड़ते तो आराम से 5 मिनट पढ़ने बैठ, चैप्टर तो रीड जल्दी जल्दी रीड कर, कोई समरी कहीं से मिल जाए, स्कूल वाले समरी दिए होंगे आपको, मैं भेज देता हूँ आपको समरी, मेरे पास कितने समरी है, सलमान पब्लिक स्कूल का समरी, बस मैं आपको सारे चैप्टर का भी भेज दूंगा, ठीक है, इसमें से देख लेंगे, मैं भी भेज दूंगा। अच्छा, तो आप वहां से समरी देख लेना, तो क्वेश्चन आंसर भी उसमें सब कुछ होगा। जल्दी पीपीटी फॉर्म में है, पीपीटी है तो मतलब 15 पेज का पीपीटी होगा, बट कंटेंट बहुत कम होता है, 5 मिनट पढ़ ये पढ़ लेना, ठीक है। नेल्सन मंडेला भी आ रहे हैं, फायर एंड आइस, मैंने देख लो, लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस पढ़ लेना, फायर एंड आइस पढ़ लेना, मुझे आंसर दिया, फायर एंड आइस एक किसी पोयम है ना, इस दुनिया को खत्म होने का तो तरीका बताया, एकदम से खत्म हो जाएगा, लोग यार मोहब्बत से चलिए, ऐसी कहानी है, ठीक है। मल्ली एक्स की वैल्यू बताओ फटाक से, घबराना नहीं, डर के, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना ही आसान सा स्टेप से देखो कैसे, ये देखो बता कितना आसान है ये, इसको मैंने यहाँ रख दिया अभी फिलहाल। अब आराम से देखो इसको, LHS इधर ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लो x-3 और इधर ले लो 2x+3, तो जब करेंगे तो यहाँ जाएगा 2x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 2x प्लस x-3, और इधर मतलब राइट हैंड साइड 3x+9 वैसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में वैसे ही रहना, क्योंकि तो इतना बड़ा सवाल था, जो डरावना सवाल था, क्या ये कट गया बेटा, कट गया गया आएगा, क्यों मन ले खत्म, तो हटा दो इसको, जरूरत क्या है इसकी। अब आपका इक्वेशन बन गया, ये कितना आसान हो गया, ये देखो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 6x प्लस x-3 इज इक्वल टू, पता है तुम लोगों को कैसे डर लगता है, मैं तो सबसे आसान सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट है, 4x², अच्छा ये 6x और ये x क्या हो जाएगा 7x-3 इज इक्वल टू 3x+9, इसको बेटा इधर ले आ दो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 7x-3x। अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, आप लोग ये काम मेंटली भी कर सकते हो, स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जगह 4x², सर 4 3 7 होता है तो 4x, और ये जगह सर 9 10 12 इज इक्वल टू 0, सर 4 से डिवाइड कर दो, x² प्लस x-3, ये तो सभी लोग कर लेंगे, पूरी टाइम स्प्रेड कर लो इसको। मेरा ना 4x² प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ तो कैलकुलेशन भी हो सकता है, गलत मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा तो नहीं होगा, मेरा भी हो सकता है, नहीं मेरा तो सही आ रहा है, मेरा साइन गड़बड़ हो गया है, साइन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे +3 आना चाहिए था, ओके हाँ सही है, मेरा गलत आ गया, ठीक ठीक मैंने गलत कर दिया, ओके मेरे साथ 10 आएगा, ये जो है ये यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 4x² प्लस 10x प्लस 6, ये आया ना आपका, यस सर, तो आपका सही आया है, मेरे से गलत हुआ कहाँ पे देखो, लेट्स चेक कहाँ गड़बड़ हुआ, हाँ x-1 है, आंसर सही है आपका, ठीक है, मेरे से कहाँ गलत हुआ है, ये आपका ये है, ओहो ओहो ओहो, ये प्लस है ना बीच में, ये तो बीच में प्लस है ना, वो तो मैंने ये जो वैल्यू काटी थी वो उधर भेज दिया जीरो, मैंने क्वेश्चन ही गलत किया, वो एलसीएम लेंगे तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं था। चलिए मेरे से गलती हुई है, सवाल देखो फिर से, कोई बात नहीं फिर से, असल में मैंने ना इक्वल टू सिंबल लगा दिया, क्वेश्चन सही नोट डाउन किया था बाद में मैंने, पर ठीक है, हाँ -1 आया, आंसर सही, देखो ऐसे भी गलती करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भैया,
देखो 2x अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 1 अपॉन 2x प्लस थ्री, यहाँ प्लस था, ये है एक्स माइनस थ्री और हो जाएगा 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम होगा इस पूरे का x माइनस थ्री 2x प्लस थ्री होगा, ठीक है। अब हो जाएगा ये 2x प्लस थ्री और ये हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस को 0, ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, है ना। यही किया था मैंने, हट गया मैंने उस समय काट दिया। अब आराम से करो, अब हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 6x एक्स माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9। अब हम थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं तो हम मेंटली करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। अब थोड़ा और स्मार्ट हो चुके हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर 5x प्लस 3। इज इट क्लियर बेटा। अब हम करेंगे बिल्ट अप स्प्लिट इसका, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे सर, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 1, हमारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, 2x प्लस 3 आएगा एक और एक आएगा x प्लस 1। देखो ये वाला जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3 अपॉन 2, बट इसको लेना ही नहीं है क्योंकि कंडीशन में लिखा है ना। इसको मतलब हमें आंसर में देखना ही नहीं, ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि मैंने ऑप्शन में दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वहां पे कंडीशन लिखा हुआ ऑलरेडी, मैंने मिटा दिया, सॉरी, और कंडीशन में था कि आपको x की वैल्यू माइनस 3/2 नहीं काउंट करनी है, तो अगर ऑप्शन में दे दिया है तो आप उसको काट, सिंपल सी 100 की सीधी, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको हम और आसान कर सकते हैं, बोलो कैसे। चलो छोड़ो यार, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो सवाल, देखो या हाँ ठीक, यहाँ तक समझ आया था, यहाँ तक। देखो ये 10 जो आया था इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, सब 2 का मल्टीपल है। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 2 से कॉमन ले लिया हमने आगे। अब यहाँ से देखो 2 इंटू 3 क्या कितना होता है 6, yes. और 5 को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे 5 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट पे 6 मिलना चाहिए। तो 2 इंटू 3 होता है 6 और 2 प्लस 3 होता है 5। ये 5 को तोड़ दिया हमने 2x प्लस 3x, बस और कुछ नहीं। अब ठीक है, बढ़िया। अब 2 क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो होमवर्क रहेगा, आप घर पे ट्राई करिएगा, अभी क्लास चलेगी, घबराना नहीं। सो होमवर्क में ये लिख लेना अपनी कॉपी में 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन ही लगाना है यहाँ पे, ये भी आया हुआ है बोर्ड 2012 का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये आया बेटा 2004 2015 में, ये आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आपको बताने के लिए, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4. अब देखो बेटा इस 4.2 में अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 आसान है, आपको जो डिफिकल्टीज फेस होगी वो होगी थर्ड में, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट से आप इंसान देख के डर जाए, सर ये क्या हमने ऐसा नहीं पढ़ा, कोई बात हम इसको सॉल्व। देखो अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 ये कितना हो जाएगा 10, बोलो हाँ है ना। अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, है ना, ये तो प्रॉपर्टी है, रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नॉन रूट आपस में मल्टीप्लाई। अब बीच में 7, अब 7 को ऐसे तोड़ना है कि 10 भी मिल जाए और 7 मिल जाए, तो देखो 5 2 जा 10 होता है और 5 प्लस 2 क्या होता है 7, तो बस काम हो गया हमारा। तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 2x प्लस, यहाँ पे 2x लेना क्योंकि हमें उसी हिसाब से कॉमन बनाना है, 5x प्लस 5 अंडर रूट, क्योंकि हमें कॉमन उसी हिसाब से। इन दोनों में क्या कॉमन, अगर आप ध्यान से देखो अंडर रूट 2 अगर x लेते हो तो अंदर हो जाएगा आपका ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2। सर ये कैसे आएगा, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है 2, तो क्या मैं 2 को अंडर रूट 2
इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें केवल 5 कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस। अब हमारा ये और ये सेम मिलना, हमारा फैक्टराइजेशन सही है। एक ब्रैकेट में तो ये आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट 2x प्लस 5। अब इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। जब इसको जीरो करोगे पहले वाले को तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और दूसरे वाले को जब करोगे बेटा तो x की वैल्यू जाएगी -5 अपॉन, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट से हम स्टेप गायब करते हैं। समस्या बस ये रूट वाले में होती है, जिसको रूट वाले में थोड़ा सा होता है कि सर ये कैसे करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, देख लो आप रूट के, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर लिखा है a अंडर रूट बी इंटू सी अंडर रूट बी लिखा है बेटा, ये होता है बेटा ए सी इंटू बी, ठीक है। जो अंडर रूट वाले वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, जो नॉन अंडर रूट वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही a अंडर रूट बी अपॉन बी सी अंडर रूट बी अगर लिखा है तो बेटा ये होता है a अपॉन सी, और अंडर रूट बी बी आपस में कैंसिल होकर 1 होता है, तो a अपॉन सी आ जाए। ये चैप्टर 8 में पढ़ा गया है, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल, ऐसे कुछ करके एक्सपोनेंट करके, याद आ रहा है 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर करके चैप्टर था, उसमें था। तो ये एक्चुअली हमें थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे है 1, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 होगा 5 से, अंडर रूट होगा अंडर रूट 2 से, तो 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये बेटा हो जाता है 5 इंटू 2 यानी कि 10, और बीच में 7, इसको 2 प्लस 5 है ना। क्यों मल कर लोगे, बताओ सही से हो जाएगा आपसे। यस तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट वेरी इजी, आप लोग कर लेंगे आराम से, उसको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी फर्स्ट पार्ट। फिर क्या लिखा, सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 देख लेना कहाँ पे क्या किया है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिलेबस में है बेटा, डिलीटेड नहीं हुआ है। हाँ डिलीटेड ये हुआ है 4.4 जो टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट बहुत तेज है सीआरटीसी वाले, डिलीट तो कर दिया, बट अभी मैं आपको सिर्फ धनाचार्य पढ़ाऊंगा जब, वहां पे यही जिसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यूज तो होगा। फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and product is 87। अच्छा, दो नंबर ऐसे बताओ जिसका सम 27 है, तो बहुत आसान है। मान लो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 27, बोलो हाँ या ना, ये तो होगा। दो नंबर है, कह रहा दो नंबर का सम 27 है, उनका प्रोडक्ट क्या है 187, x x माइनस 27 इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन। मान लो आपके पास 10 रुपए है और आपने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए बचे आपके पास, 8 रुपए बचे ना, बोलो। वही चीज कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 27, तो पहले कोई दो नंबर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, का सम 27 है, तो मैंने कहा चलो ये फर्स्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। ट्राई कर लो, चलो ट्राई करो और वेरीफाई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो, प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग करें, समायरा आप भी करें। अच्छा थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, गलती होगी ऑर्डर में, देखो पहला नंबर अगर x है, थोड़ा सा ऑर्डर गलत हो सकता है, आंसर आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वैसे आना चाहिए एस से भी। मान लेते हैं x नंबर है, मान लो आपके पास टोटल 27 रुपीज था, आपने उसमें से कुछ पैसे निकाल के ऐसे, तो बचा हुआ पैसा क्या होगा, 27 माइनस x होगा। पहले आपके पास 27 रुपीज और आपने इसका 2 रुपए